ऐसा अत्यंत विकट यह भाव रसिकाचार्यों की कृपा से इस कराल कलिकाल में जीवों को सुलभ हो गया, ये कितनी ऊंची बात है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने बड़े भावुक होकर के कहा कि बड़ा सौभाग्य है जो हमारा इस समय जन्म हुआ। तो हम तो मुंह लगे थे महाराज जी के, तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी इस समय जन्म में कोई विशेषता है? हाँ विशेषता है। हमने कहा उस समय जन्म होता जब श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये भक्ति काल जो था, मीराबाई, उस समय हम लोगों जन्म होता तो सौभाग्य की बात थी। अथवा रामावतार कृष्णावतार के समय जन्म होता तो सौभाग्य की बात थी। इस समय जन्म सौभाग्य की बात क्यों? महाराज जी से पूछा हमने। महाराज जी ने कहा इस समय जन्म का होना इसलिए सौभाग्य की बात है कि यदि इस समय जन्म नहीं होता तो श्री राधा सुधानंद जी के आस्वादन का सौभाग्य कैसे मिलता? भक्तमाल जैसे सदग्रंथ के आस्वादन का सौभाग्य कैसे मिलता? इन महान रसिकाचार्यों की दिव्य वाणियां और इनके परम रसमय चरित्रों के श्रवण का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता? और कहते कहते गदगद हो गए कि श्री पंडित जी महाराज भक्तमाली जी और पंडित जी श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, ऐसे महान संतों का दर्शन और संपर्क कैसे मिलता? जितने पीछे आए उतने फायदे में रहे, सबका स्वाद लेने का अवसर मिल गया, सबके आस्वादन का सौभाग्य मिला। इस इतने दुर्लभ रस को जिसके लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र महामुनिंद्र परमहंस तरसते रह जाते हैं, उस रस को कलिमल ग्रसित जीवों के लिए अपने अनुग्रह से प्रदान कर दिया, अपनी कृपा से प्रदान कर दिया। यही बात इस कवित्व में प्रियादास जी कह रहे हैं, निपट विकट भाव। ये माधुरी रस का जो भाव है अत्यंत विकट भाव है, होतना स्वभाव ऐसो, ये कैसे होगा? बोले इस प्रकार के भाव की प्राप्ति असंभव है, होतना स्वभाव ऐसो, तब कैसे होगा? बोले उन्हीं की कृपा दृष्टि ने को क्यों हो पाई है। उन्हीं की माने उन्हीं श्री हित महाप्रभु जी की कृपा से, कृपा दृष्टि से, उनकी तनिक कृपा की कोर हो जाए, कृपा कटाक्ष उनका जीव पर पड़ जाए, तो इस रस की एक कणिका को भी वह प्राप्त कर ले तो उसका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, वो धन्य हो जाएगा। ने को क्यों हो पाइए, किंचित प्राप्त हो सकता है, किंचित क्यों, पूरा क्यों नहीं? कंजूसी है देने में कंजूसी है क्या? अरे भैया आपकी लुटियाई शेर भर की है तो उसमें सवा शेर की लुटिया में सवा मन कैसे भरोगे? पात्र जितना होएगो उतना ही तो अटेगो। इसलिए तनिक श्री हित महाप्रभु जी की कृपा कोर पड़ जाए, कृपा दृष्टि किसी जीव को प्राप्त हो जाए, बस इतने से ही वह इस मधुर रस की, महान महामधुर रस की एक कणिका मात्र प्राप्त करके वो धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। और कहते हैं कि प्रेम की कैसी विचित्र महिमा है। प्रियादास जी के शब्द भी विलक्षण हैं, एक से बढ़कर एक। विधि और निषेध छेद डारे, छेद डारे माने काट के फेंक दिए। क्यों?
प्राण प्यारे हिये। प्राण प्यारे हिये, इसका अर्थ है प्राण प्रियतम हृदय में बस जाएंगे तो फिर विधि और निषेध के पालन की सावधानी ही नहीं रह जाएगी। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, देहानुसंधान जिन्हें है, देहाध्यास देहानुसंधान, उन्हीं के लिए नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे भगवान वेद ने सारी विधियां बनाई हैं और सारे निषेध बनाए हैं। ये करो ये न करो, ये सारी विधि और निषेध उनके लिए हैं जिनके देहाध्यास है, देहाभिमान है, और जिन्हें भगवत प्रेम में देह गेह की विस्मृति ही हो चुकी है, उनके लिए न कोई विधि है न उनके लिए कोई निषेध है। उनके लिए प्रेम ही एकमात्र विधि है और उस प्रेम विधि में जो बाधक है वो निषेध है। इसलिए कहते हैं प्राण प्यारे हिये। प्राण प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके हृदय में विराज गए और विराजने मात्र से विधि निषेध इस कटीली झाड़ी को काट के फेंक दिया। प्राण प्यारे हिये जिए निज दास निस दिन वह गाइए। ऐसे जो भगवान के निजदास हैं वो अहरनिश नित्य विहार का गान करते हैं और नित्य विहार का गायन करते हुए अपने जीवन को धारण करते हैं, अपने प्राणों को धारण करते हैं। यही उनका जीवन बन जाता है। हृदय में धारण हो जाए तब तो कहना ही क्या। भगवत रसिक जी कह रहे हैं लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदई असि ऐची के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। देहाध्यास जब नहीं रहता तो उस समय विधि निषेध भी नहीं रहते। बरसाने की घटना है और सामान्य घटना नहीं है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज जमात के सहित ब्रिज भ्रमण कर रहे थे, ब्रिज दर्शन कर रहे थे। बरसाना पधारे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज तो गह्वर वन में विराजे और उसी समय, अब पुराने उस जमाने की बात है, 500-600 साल पुरानी बात, महात्मा अपने टिकट बना रहे थे, पा रहे थे और वही समय इस सांकरी खोर के क्षेत्र की बात है। और उसी समय एक गोपी दही लेके उधर से गई। उन्हें महात्मा लोग रूखे सूखे टिक्कर खा रहे हैं और मैं दही है, दही तो फिर कहूँ दिन आप बेच लूँगी, रोज ही बेचूँ तो दही तो आज संतन ने जिमाए दो। तो पैर में जूती पहरे हुए वो पंगत में घुस गई। साधुओं की पंगत हो रही और जूती पहरे हुए वो गोपी
भोली भाली गोपी ब्रज की घुस गई पंगत में। और बाबा सूखे सूखे टकरन में पाओ, दही पियो, दही पियो, दही पियो। और उसके नेत्र प्रेम से छल छला रहे थे। तो आज भी कोई ऐसी कोई बाई घुस जाए कच्ची पंगत में तो महात्मा हल्ला गुल्ला मचाएंगे। और वो जमाना टकसाली महात्माओं का। लेकिन उसकी भाव विहुल अवस्था को देख करके अग्र स्वामी जी ने इशारा किया, कुछ बोलो मत, इसमें ये विदेहावस्था में है। और ये सौभाग्य समझो कि साक्षात ब्रजगोपी के हाथ की भिक्षा आज हमें मिल रही है। का प्रेम में नेम नहीं। श्री प्रियादास जी महाराज बरसाना पधारे, भक्तमाल के टीकाकार, और भक्तमाल की कथा भई बरसाने में। और अंत में उन्होंने विचार किया कि अब वृंदावन चलें। तो भोर में ही सवेरे चलने का विचार किया। तो एक ब्रज गोपी सीरो बनाए के लाई, हलवा, और रात्रि में देर तक सत्संग होता रहा संतों के बीच में। उनको उठने में थोड़ा विलंब हुआ। तो सवेरे वो प्रभाती कर रहे प्रियादास जी। तो बोले कह रहे बाबा हमें तो सोच रही कि मोए विलंब हैगा, तू चलो गयो होएगो, लेकिन ए तू तो सवेरे सवेरे सूखी लकड़ियां ने चबाए रहो है। अरे यार पीछे चबा लीजो, हलवा बना के लाई, ये खा लो। अभी स्नान नहीं किया। अरे बाबा सब पीछे होएगो, तू खाए ले। वो इस भाव से बोल रही थी, इस भाव से बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रख दो, ले लेंगे। कहा तब तक तो हमारा सारा परिश्रम ठंडा हो जाएगा, उस हलवा ही ठंडा हो जाएगा, गरम गरम पाने में आनंद है। तो कहते आपने तत्काल प्रभाती छोड़ी, कुल्ला किया, ने थोड़ा जल छीटा शरीर पर, तुरंत वस्त्र बदल के सबसे पहले जो आज्ञा कह करके ठाकुर जी को भोग धरा के पाए। अनुकरणीय नहीं है सबके लिए, लेकिन यहां पदार्थ का आदर नहीं है, वस्तु का आदर नहीं है। उस अवस्था में जो भाव जागृत हुआ है उस भाव का आदर है। और उस भाव की अभिव्यक्ति के सामने विधि और निषेध किनारे कर जाते हैं। हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बहुत आचार विचार संपन्न महापुरुष थे। बाद में तो शरीर थोड़ा शिथिल हुआ, नहीं तो हमने अनेकों यात्राएं उनके साथ की हैं। यहां से जल पी के चलते वहीं आग जाकर जल पीते। बनी हुई चीज तो कोई लेते नहीं, सूखे चना रखते भुने हुए। और हम लोगों को भी थोड़ी भूख लगती तो इतना इतना चना दे देते, अग्नि दीपक चूर्ण दे देते। कहते बस भूख लगी है थोड़ा फांक लो चना, जायके का जायका, फायदे का फायदा। चूर्ण दे के बोलते, जायके का जायका, फायदे का फायदा। शुगर हो गया तो महाराज जी को भी कुछ खाना आवश्यक हो गया। तो अहमदाबाद में ट्रेन रुकी, महाराज जी को आगे जाना था, गुजरात में हम भी साथ थे। तो एक पंडित जी, ब्राह्मण देवता गुजराती, वो महाराज जी को शुगर है तो पूड़ी तो खाएंगे क्यों, नुकसान करेगी, वो रोटी बना के ले आए। दूध में आटा माड़ के रोटी और पत्ता गोभी का साग, और बढ़िया अपने ठाकुर जी को भोग लगा के सवेरे सवेरे ले आए। अब महाराज जी तो रास्ते चली कोई चीज पाते नहीं। तो मैंने उनको कहा कि अरे आपने पूछना तो चाहिए आपको। बोले पूछते कहाँ से, कैसे पूछते, कैसे पता लगाते, हम तो अपने भाव से बना लाए। और महाराज जी रास्ते में पाते नहीं। तो महाराज जी ने उन पंडित जी के भाव को देखा, अपने साथ जल था उसे हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धो करके बड़े हाँ हाँ ये तो हमें बहुत फायदा करेगी, बहुत अच्छी चीज है, आपके ठाकुर जी के घर के ठाकुर जी का प्रसाद है। बैठ के पूरा पा गए। हमसे बोले तुम लोगों का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, तुम लोग नहीं पाना।
रास्ता चला हुआ है और हम तो बाबा जी हैं, कोई बात नहीं है, पा लिया। महाराज जी एक एक ग्रास पाते जा रहे हैं, उस ब्राह्मण के नेत्रों से अश्रुधार बह रही। पूरा पा लिया, छोड़ा भी नहीं कुछ भी, सब पा लिया। इसके बाद वहां जहां पहुंचे ध्रांगध्रा, वहां गुजरात पहुंचे तो वहां स्नान किया। स्नान करके फिर यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। ये भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। उस दिन फिर कुछ ग्रहण नहीं किया, उपवास किया। जबकि दिन में पहुंच गए थे, सवेरे पाया था, दिन में नहीं पाया, रात्रि में नहीं पाया, यज्ञोपवीत बदला। ये हम लोगों को सिखाने के लिए। प्रेम का आदर, भाव का आदर। लोग कहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी 56 भोगते पहले खींच कर्मा को भावे। तो ठाकुर जी को क्या खिचड़ी पदार्थ प्रिय है क्या? कर्मा बाई का जो भाव है वो भाव ठाकुर जी को प्रिय है। तो ये भाव की बहुत ऊंची चीज है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे हिए, जिए निज दास निस दिन वह गाइए। और अब प्रियादासी के मन में आया कि निरंतर जिस कुंज केली का महाप्रभु जी गान करते रहते हैं, उन श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र तो इतना अधिक रसमय है कि उसे शब्दों में कहना अत्यंत कठिन है। कहते सुखद चरित्र सब रसिक विचित्रन के। विचित्र चरित्र हैं रसिकाचार्यों के, ये चरित्र बड़े सुखद हैं और जानत प्रसिद्ध, सभी लोग इन चरित्रों को जानते हैं। और हम तो ये साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम किन शब्दों में श्री हित महाप्रभु जी के चरित्र का वर्णन करें। फिर भी अपनी लेखनी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, तदपि कहे बिन रहा न कोई, कहना तो चाहिए, अगाध है तो भी तो कहना चाहिए। तब केवल 2 कवित्व, एक कवित्व कह चुके हैं, अब 2 कवित्वों में महाप्रभु जी का वे स्मरण कर रहे हैं, यहीं से आरंभ कर रहे हैं। आए घर त्याग राग बढ़्यो प्रिया प्रियतम सो। 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 विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। तेरी उभे सुता ब्याही देवो लेवो नाम मेरो। तेरी उभे सुता ब्याही देवो लेवो नाम मेरो। इनको जो वंश सो प्रसिद्ध जग जामानिए। इनको जो वंश सो प्रसिद्ध जग मानिए। हाँ, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिए। इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिए। ताहि द्वार सेवा विस्तारने
निज भक्तन की ताई द्वार सेवा, विस्तार निज भक्तन की अगति न गति सो प्रसिद्ध पहचानिए, अगति न गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। मानी प्रिय बात गह गयो सुख लयो तब, मानी प्रिय बात गह गयो सुख लयो सब, कहो कैसे जात यह मन मन आनिए, कहो कैसे जात यह मन मन आनिए। आए घर त्याग करके श्री वृंदावन की ओर आए। कैसे छूटा घर? राग बढ़्यो प्रिया प्रियतम सो। इधर राग बढ़ेगा, प्रिया प्रीतम से राग बढ़ेगा तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाएगा। गोस्वामी जी के शब्दों में रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। नाभाजी महाराज रूप सनातन जी के चरित्र में कह रहे हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, दुहु रूप सनातन त्याग दियो। अनुराग बढ़ा तो संसार का सुख बमन के समान त्याग दिया। करमेती बाई के चरित्र में नाभाजी कह रहे हैं, संसार स्वाद सुख बांत करी, फेर नहीं तन तिन चही। संसार स्वाद सुख बांत करी, फेर नहीं तन तिन चही। कठिन काल कल युग में, करमेती निष्कलंक रही। तो आए घर त्याग राग बढ़्यो प्रिया प्रियतम सो। अनुराग हो जाए क्या कहना है। भ्रमर गीत में स्वयं श्री जी कह रही हैं, बड़ा रसमय श्लोक है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोत, सकृदन विधू तद्वंद्व धर्मा विनस्ता। सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। क्या कहना, इनकी लीला कथा रस की एक बूंद का स्वाद किसी को मिल जाए, चस्का लग जाए, उसका फल क्या है? सारे द्वंद्व धर्म तत्काल नष्ट हो जाते, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। फिर सपदि ग्रह कुटुंबम, सपदि माने तत्क्षण तत्काल, घर को कुटुंब को त्याग करके, दीनम उत्सृज रोते बिलखते हुए परिवार को त्याग करके, बहव बहवाह अनेक, इह इह माने
श्री जी का अस्मिन वृंदावन है, इस वृंदावन में भिक्षु चरयाम चरंती। कितने मधुकरी मांग रहे हैं महाराज। लीला कथा रस की एक बूंद का स्वाद किसी को मिल जाए, उसका संसार छूट जाता है। ये लीला कथा यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, इनकी लीला कथा भारी खतरनाक है। संसार से प्रेम होवे तो कभी लीला देखने नहीं जाना और कभी कथा सुनने नहीं जाना। कथनचित चले भी जाओ तो ईमानदारी से न देखना, नहीं ईमानदारी से सुनना। कहीं ईमानदारी से देख सुन लिया, सब संसार पर चौका लग जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसी श्री जी कृपा करें, ऐसी ही कथा एक बार हम लोग सुन लें, ऐसी ही लीला एक बार देख लें कि हमारा संसार उजड़ जाए, हमारा संसार नष्ट हो जाए। क्योंकि भगवत चरित्र दर्शन का, भागवत चरित्र दर्शन का, श्रवण का एकमात्र फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री जी के चरणों में परिपूर्ण अनुराग। राजाओं के जैसा ऐश्वर्य था घर में, लेकिन उसको त्याग करके और आप चल पड़े और देववन से चल करके मार्ग में चटथावल गांव में श्रीमन महाप्रभु जी रुके और वहीं अपने प्राण जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल जी से 4 आंखें हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण के यहां श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हो गया। अब हम क्या कहें, परस्पर दो चकोर दो चंदा। राधा वल्लभ लाल जी चकोर हो गए महाप्रभु जी के मुखचंद्र पर, और महाप्रभु जी मुखचंद्र पर चकोर हो गए श्री राधा वल्लभ लाल जी के मुखचंद्र के चकोर हो गए। अद्भुत प्रेम पूर्वक दर्शन किया और उन आत्मदेव ब्राह्मण को बड़े बड़भागी, यहां प्रियादासी कहते हैं विप्र बड़भाग, बड़भाग ब्राह्मण कहा। बड़भाग इसलिए कहा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा जिन्हें प्राप्त हो, और श्री गोसाई जी ने ही दास को बताया भी थे शायद कि ये ठाकुर जी की सेवा स्वयं शिव जी ने प्रदान की, ऐसा बताया। श्वेत द्वीप में विराजमान ठाकुर जी है राधा वल्लभ लाल जी, और स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण ने ठाकुर जी की उपासना की, शिव जी की उपासना की और कहा कि आपकी प्राण प्यारी वस्तु हमें चाहिए। तो हमारे प्राण प्यारे तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, ठाकुर जी की सेवा प्रदान की। अब उनको बड़ी चिंता रहती थी कि ये सेवा हम किसके माथे पधराएं, क्योंकि कोई पुत्र नहीं थे, 2 कन्याएं ही थी, और निरंतर श्री जी के अष्टयाम सेवा में लगे रहने के कारण वो लोक व्यवहार में बिल्कुल समय नहीं दे पाते थे। पुत्रियों का विवाह कहाँ करें, यद्यपि गृहिणी बार बार सावधान करती थी। तो आज श्री ठाकुर जी की आज्ञा, विप्र बड़ भाग, बड़े भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मदेव जिन्हें स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल जी ने हरि आज्ञा दई जानिए। ठाकुर जी ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? आज्ञा दी कि देखो तुम्हारी 2 पुत्रियां हैं, तेरी उभय सुता ब्याह देवो, तुम्हारी 2 बेटी हैं, तो तुम ये जो महापुरुष महानुभाव पधारे हैं, जो अत्यंत आसक्ति भरी दृष्टि से मेरे नखसिक सौंदर्य को निहार रहे हैं, इन्हीं के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। क्या अब तक महाप्रभु जी का विवाह नहीं हुआ था? विवाह तो हो गया था, पुत्र भी हो गए थे, पुत्री भी हो गई थी। अब पूर्ण युवावस्था में गृह त्याग करके चले। पर ठाकुर जी की लीला,
बोले महाराज विवाह करेंगे? बोले हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेवो नाम मेरो, मेरा नाम लेना। वैसे तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे वो, लेकिन तुम हमारा नाम लेना कि ठाकुर जी की आज्ञा है। और क्या कहना कि महाराज ठाकुर जी की आज्ञा है, आप स्वीकार करो। ईश रजाए शीश सब ही के, ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता, आप भी करो आज्ञा का पालन। और दूसरी बात यह है महाराज, हम तो अकिंचन ब्राह्मण हैं, हमारे पास और है ही का। दहेज में कछु तो देना पड़ेगा, तो दहेज में हम लाल जी को प्रदान करेंगे। आप श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा दहेज में प्रदान करेंगे, ये उनको कह देना। और मेरी आज्ञा जब सुनाओगे तो वे प्रस्तुत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। श्री जयदेव जी के चरित्र में आया है, जयदेव महाप्रभु के चरित्र में, कि सब कुछ त्याग करके वो चले आए तो इतना तीव्र वैराग्य था कि रूख रूख तर प्रति जाए रहें। एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, कहीं इस वृक्ष में भी हमारी ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए। तो गहे एक गोदरी और कमंडल को राखी, एक कमंडल एक गोदरी, बस यही संपत्ति थी, कुछ नहीं, एक कॉपी ने शरीर पर। तो ठाकुर जी ने भेज दिया पद्मावती जी को लेकर ब्राह्मण देवता को, जा करो महाराज, भगवान की आज्ञा है। बोले भगवान की आज्ञा देने से क्या हुआ, क्या हुआ। थोड़े मान में आ गए जयदेव जी। उन्होंने कहा उनको हजार सोहे, हमको पहाड़ है। अरे वो सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा हैं, हजारों ब्याह कर सकते हैं, हमारे लिए तो एक ही पहाड़ हो जाएगी। आप कैसे ब्राह्मण देवता हो, न ठौर न ठिकाना, एक फूस का छप्पर तक हमारे पास नहीं है, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, अन्न का एक कण नहीं है, द्रव्य का स्पर्श हम करते नहीं हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं, और कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारी, वो हम कुछ नहीं जानते। आप भगवान से बड़े हो सकते, उनकी बात न मानो, पर हम तो भगवान की बात मानने के लिए बात हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा है। बिटिया से कहा देखो पद्मावती, मैंने तो भगवान जगन्नाथ की आज्ञा पालन कर ली, अब तुम्हारी तुम जानो, तुम यहीं रहो, सेवा करो। चले गए। आकाशवाणी हुई, दुखी मत हो जयदेव जी, मेरी सेवा के विस्तार के लिए ही आई, ये तुम्हारे भजन में सहयोगी होगी, ये तुम्हारे भजन में विरोधी नहीं होगी, इससे तुम्हारा भजन प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा अनुराग कुछ भी प्रभावित नहीं होगा, वृद्धि होगी उसमें। स्वीकार की। अपनी इच्छा से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, किंतु हरि गुरु संत बड़े, इनकी आज्ञा से किया गया कार्य बंधन कारक नहीं होता। हमारे श्रद्धेय श्री विष्णु मोहन जी विराजमान हैं, भागवत जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। श्री करदम महर्षि, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और वो भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव करते हैं। तब प्रश्न वहां ये है, भैया ब्याह तुम करना चाहो, तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि विवाह करो, सृष्टि का विस्तार करो, हमसे कहवे की क्या जरूरत है। वहां आशय यही है कि ये बंधन है, किंतु आपकी आज्ञा से मैं विवाह की प्रवृत्ति में जाऊंगा, प्रवृत्ति धर्म में जाऊंगा, तो बंधन मूल होते हुए भी बंधन से युक्त नहीं, बंधन से मुक्त रहूंगा। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। आहा, क्या होगा। बोले तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी। इन कन्याओं का जो वंश होगा सारे संसार में अत्यंत प्रशंसनीय होगा, पूजनीय वंश होगा।
ताही द्वार सेवा विस्तार, उस वंश के द्वारा मेरी सेवा का विस्तार होगा और मेरे वचनों में पूर्ण निष्ठा रखो, सेवा पूजा का विस्तार होगा। और इतना ही नहीं, मैं अपनी सेवा का विस्तार तो इनके माध्यम से कराऊंगा ही, अगतिन भक्तन की अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। जिनको गति प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे अगतिन जीवों को भी मैं उस वंश के माध्यम से सद्गति प्रदान कराऊंगा। महाप्रभु जी के बाद 3-4 पीढ़ी तक तो ऐसे समर्थ हैं, क्यों महाराज जी, हितरूपलाल जी तक, कि तत्काल शरणागति प्रदान किया नहीं कि तत्काल उनको उस भाव में प्रतिष्ठित कर दिया, साक्षात्कार करा दिया। ये श्री ठाकुर जी का आदेश। और अब जब स्वयं ठाकुर जी ने श्री मुखारविंद से आत्मदेव जी के सामने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा कर दी, तो मानी प्रिय बात, तो आपने भगवान की बात, लाल जी की बात मान ली और मान करके आपने स्वीकार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी का कृपा प्रसाद और आत्मदेव जी के सुख सौभाग्य का वर्णन प्रियादास जी कहते किन शब्दों में हम करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह अनिर्वचनीय कृपा, महत कृपा से प्राप्त यह सुख, इस सुख को पाने की यदि तुम्हारे मन में तनिक भी ललक हो, अभिलाषा हो, तो प्रियादासी कह रहे हैं, मानी प्रिय बात गह गयो सुख लयो, तब कहो कैसे जात यह मन मन आनिए। कहते यदि इस रस को तुम्हें यत्किंचित समझना है तो अपने मन ही मन महाप्रभु जी के इस रस सिद्धांत को आत्मसात कीजिए। इसको आत्मसात किए बिना इस विचार को, सिद्धांत को आप समझ नहीं सकते हैं। यदि इस सुख की प्राप्ति की अभिलाषा है तो श्री हित हरिवंश जी की उपासना पद्धति का चिंतन करो और चिंतन करके अपने मन में धीरे धीरे उसे स्थापित करो, उसे प्रतिष्ठित करो। और उस समय स्वयं श्री राधा वल्लभलाल जी ने आज्ञा करी, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। सेवा मोह प्रकाश ओ विलास कुंज धाम को। सेवा मोह प्रकाश ओ विलास कुंज धाम को। सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो। सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो। दियो रसिकन जिन लियो पछवाम को। दियो रसिकन जिन लियो पछवाम को। रसघन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल जी ने हितवंश महाप्रभु जी को आज्ञा दी कि मेरी सेवा और निकुंज धाम की जो केली है, केली विलास है, उसका जगत में प्रकाश करो, प्रचार प्रसार करो, उसका जगत में प्रकाश करो। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी का क्रिया माने प्रत्यक्ष श्री लाल जी की अष्टयाम सेवा और काव्य श्री हित 84 जी के माध्यम से दोनों के द्वारा विस्तार किया। पर ये भाव, ये रस, ये उपासना की पद्धति
सामान्य जीवों के लिए नहीं। रसिकन दियो, रसिकों को ये प्रदान की। किन रसिकों को प्रदान की? जिन लियो पक्ष बाम को, जिन्हें लियो पक्ष बाम, बाम माने प्रिया जी का, प्रिया जी का विशेष पक्षपात जिनमें है उनको ये रस दिया। श्री राधा चरण प्राधान्य भाव जिनके अंतःकरण में है उन्हीं को उन्होंने ये रस, दिव्य रस प्रदान किया। उन्हीं को रस प्रदान किया करने का आशय यह है कि जब तक श्री राधा चरण प्रधान की भावना हृदय में नहीं आवेगी तब तक यह रस पचेगा ही नहीं। इस रस की प्राप्ति की योग्यता ही प्राप्त नहीं होगी। ये रस तभी मिलेगा जिन लियो पक्ष बाम को। और आपकी दिनचर्या कैसी है? कहते हैं कि सदा सर्वदा निज नेत्र पुटों से युगल की सुख सार स्वरूपा रस रूप माधुरी का आपने पान किया। और जिन रसिक महानुभावों ने श्री राधा रानी का पक्ष ले रखा था उनकी अर्थात वो उपासना जो है उसको आपने भली भांति प्रतिष्ठित किया। और अहर्निश आप उसी रस भावना में डूबे रहते। निस दिन गान रस माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम को। गुण सो अनूप कही कैसे कै स्वरूप कहे, लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को। निरंतर आप श्यामा श्याम की कल केली का गान करते रहते थे, उनकी प्रेम रस रूप माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे और निरंतर हृदय से प्रेम, अत्यधिक प्रेम पूर्वक गुणगान और प्रेम पान के लिए निरंतर लालायित भी बने रहते थे। क्योंकि ये जो प्रेम का पथ है ये ऐसा विलक्षण पथ है, इसमें अतृप्ति सदा सर्वदा बनी रहती है, तृप्ति कभी होती नहीं, अतृप्ति सदा सर्वदा बनी रहती। निरंतर सेवा करने पर, निरंतर युगल रस केली के उस दिव्य रस का पान करते रहने पर भी श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा की पिपासा और रसास्वादन की रस पिपासा निरंतर बढ़ी रहती थी। निरंतर प्रेम के पान के लिए लालायित रहते थे। क्यों? क्योंकि आपको न शरीर से प्रयोजन, न संसार से प्रयोजन, न संसार के व्यवहार से प्रयोजन, आपको तो केवल श्री श्यामा श्याम से ही प्रयोजन है। मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन जुदिए। और किसी से आपको प्रयोजन ही नहीं था। ऐसे अद्भुत इनके गुण हैं। प्रियादास जी कहते उन गुणों का वर्णन हम कैसे करें। आपके गुणों का फलश्रुति बता रहे हैं महाप्रभु जी के चरित्र के श्रवण का। प्रियादास जी कहते आपके गुणों का जो स्मरण करेंगे और आपके मंगलमय नाम का जो उच्चारण करेंगे, आपके मंगलमय स्वरूप का जो ध्यान करेंगे, वो निश्चित इस रस तत्व को प्राप्त करेंगे। ये प्रियादास जी कह रहे हैं। गुण सो अनूप कही कैसे के स्वरूप कहे, लहे मनमोद और जैसे और नहीं नाम को। और ये प्राप्त होगा कैसे? तो इसके लिए एकमात्र प्रमाण है श्री हित दामोदर दास जी महाराज का सेवक जी का चरित्र, जिन्होंने केवल श्री हरिवंश नाम के जप से, महाप्रभु जी के ध्यान से, उनके स्मरण से इस संपूर्ण सिद्धांत को आत्मसात कर लिया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। विशेष चरित्र, ये प्रियादास जी की टीका वाली बात हमने बता दी। अब जो विशेष चरित्र है वो तो बहुत विस्तृत है, उसकी हम आज भी चर्चा करेंगे और कुछ चरित्र की कल भी चर्चा करेंगे।
श्री हित हरिवंश चंद्राष्टकम में त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः परम रसदनादैर्मोहिताशेष विश्वः। ये कहा गया है कि आप स्वयं श्री कृष्णचंद्र की वंशी हैं। आपने अपने रसनाद से संपूर्ण विश्व को मोहित कर लिया है। साक्षात वंशी स्वरूप हैं। एक बार तो आपके साथ ही गए थे ना हम देवबंद, आपके साथ नहीं गए थे रंगीलाल जी का दर्शन करने, तब गए थे हम नवरंगी लाल जी का दर्शन करने। हम 2-3 बार दर्शन करके आए। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं। आप लोग भी गए होंगे देवबंद, गए दर्शन किए? बड़े हैं, बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं। तो सहारनपुर जिले में देवबंद में आपके पूर्वज विराजते थे। आपके पिताजी का शुभ नाम पंडित श्री व्यास मिश्र और माताजी का नाम श्री तारा रानी था। यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे और पंडित श्री व्यास मिश्र जी 6 अंगों के सहित वेद के प्रकांड विद्वान थे। षडंग वेद विदुष थे। संपूर्ण शास्त्रों में उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने विशेष नैपुण्यता प्राप्त की थी। और ज्योतिष शास्त्र के प्रभाव से आपके पास भौतिक सुख संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, खूब था। ज्योतिष विद्या ही ऐसी है। महाभारत का एक श्लोक है ठाकुर जी, संसार के 6 सुख हैं, भक्ति के और अध्यात्म के नहीं, भौतिक जगत के 6 सुख हैं। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, जीवलोकस्य षट सुखानि, 6 सुख हैं। पहला सुख क्या है? अर्थागमः, ये पहला सुख है। आमदनी रोज होनी चाहिए। संसार का सुख है सबसे पहला, आमदनी रोज होनी चाहिए। अर्थागमो। दूसरा सुख है नित्यम। ये नित्य शब्द का अन्वय सबके साथ है। नित्य अर्थागम होना चाहिए, रोज एक दिन भी खाली न जाए। आरोग्यताचो, नित्य आरोग्य होना चाहिए, स्वस्थ शरीर हो, ये दूसरा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिताच प्रियाच भार्या, रूप गुण शील आदि से संपन्न पतिव्रता पत्नी, ये तीसरा सुख है। अब प्रिया भार्या है लेकिन कटुवादनी है तो उठ के 50-100 गारी रोज उठ के दे तो बोले नहीं, प्रिय वादनी छ, ये चौथा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय वादनी च और वश्यश्च पुत्रः, ये 5वां सुख है। आज्ञाकारी जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ आस्तिक पुत्र हो। वश्या, पिता माता की आज्ञा के अधीन रहने वाला जितेंद्रिय पुत्र हो, ये 5वां सुख है। और अंतिम सुख है अर्थकरीच विद्या। क्या? वश्यश्च पुत्रोर्थ करीच विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थकरी विद्या। अर्थकरी विद्या कौन सी है? ज्योतिष को अर्थकरी विद्या कहते हैं। अर्थकरी विद्या माने ज्योतिष शास्त्र। एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक, बहुत गरीब निर्धन परिवार, और उस जमाने में विपन्नता तो प्रायः थी ही। तो वो पिता माता पधार गए थे बचपन में। चाचा जी थे, चाचा जी भी बेचारे ऐसे ही थे, और छोटी मोटी खेती का हो खेती में,
तो बालक को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं थी कि कहीं दूर ले जाकर बच्चे को पढ़ा, भतीजे को पढ़ावे। भाई पधार गया तो उन्होंने खेत के चना भून के घर में खप्पर में और रेल में बिठाया है उनको। बोले बनारस जाती है रेल, चले जाओ। एक तरफ से टिकट करा दिया, उधर से कोई न खर्चा न कोई किराया, है ही नहीं हमारे पास, हम दें क्या। चना जब तक चलें तब तक चना फांकना, गंगा जी का जल पीना। सुना है चना चवेनी गंगा जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ब्राह्मण बालक हो, किसी को दया आ जाएगी तो तुमको कुछ जनेऊ करा देगा, पढ़ा लिखा देगा। चले भेज दिया, ऐसे ट्रेन में बिठा के भेज दिया, रोते रोते भेज दिया, हमारे पास कुछ नहीं। वहाँ गए तो पहुँचे दशाश्वमेध में पहुँच गए, वहीं इधर उधर डोलते रहते। बालक तो थे ही, वो चना खा लेते, मांगने का भी अभ्यास नहीं, गंगा जल पी लेते। एक दिन चना खत्म हो गया तो रो रहे थे बैठ के, अब तो चना भी खत्म हो गए, टिकट को पैसा नहीं कि लौट के गांव चले जाएं, अब क्या करें। एक ब्राह्मण देवता आए, भाई बच्चा क्यों रो रहा है? महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले चलो हमारे साथ, चलो। घर ले गए। कौन जाति को? ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण है, अमुक ब्राह्मण है। क्या गोत्र है? अमुक गोत्र है। जनेऊ हो गया? नहीं महाराज जनेऊ नहीं हुआ। चलो हम जनेऊ कराते थे। यज्ञोपवीत कराया, घर में रख लिया। वो महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, तुम हमारी विद्या ले सकते हो तो हम तुमको देंगे। महाराज फिर उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, कुछ जल्दी ग्रहण करने लगे। तो उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की निधि प्रदान कर दी उनको। उन्होंने भृगु संहिता का पंडित बना दिया और फिर कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो जा रहा हूं, काशीवास मेरा हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे पास ग्रंथ रहेगा। तो तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वार पर हाथ फैलाना नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। और जी हजूरी किसी की करना नहीं, डांट डपट के सबसे बात करना। सब यहां नाक रगड़ेंगे आकर। महाराज उनकी गरीबी तो खत्म हो गई, उन्होंने अपने कुल खानदान मन पूरे क्षेत्र की गरीबी खत्म कर दी। इतना काशी के बहुत बड़े दैवज्ञ थे, दैवज्ञ पंडित श्री गया प्रसाद जी, काशी के बड़े विद्वान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी दैवज्ञ। पूरे विश्व के लोग उनके पास आते थे। ऐसा विलक्षण ज्ञान महाराज जी, देखते ही सब कुछ कहने लग जाए। तो ये अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। अर्थकरी च विद्या। तो ज्योतिष शास्त्र, जिस ब्राह्मण के पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होगा वो कभी धनहीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्थकरी विद्या है, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि इनकी ज्योतिष शास्त्र में प्रशंसा सुनकर के पृथ्वीपति बादशाह ने आपको दरबार में आमंत्रित किया। आप दरबार में पधारे कुछ पूछने के लिए। बादशाह के दरबार में पंडित श्री व्यास मिश्र जी पधारे और आपने विचार किया कि रिक्त पाणिम पश्येत राजानम विषयम गुरुम। राजा वैद्य और गुरु